प्रिय भक्तजनों, मैं इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आइए वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए भक्तजनों, हम आज के अध्याय में शिवलिंग पूजा पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पांजलि। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर पुष्प लेकर अपने द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान प्रभु को समर्पित करने हेतु पुष्पांजलि छोड़ें। अब हम जानेंगे परिक्रमा के बारे में। शिव की अर्ध, विष्णु की 4, देवी की 3, सूर्य व अग्नि की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। क्षमा याचना तथा साष्टांग प्रणाम। सर्वप्रथम क्षमा याचना करें एवं दोनों हाथों को सिर से आगे, दोनों पैर पीछे करें। पट लेटकर अपने आप को पूर्णतः समर्पित करने हेतु साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार के प्रणाम में शरीर के 8 अंग भूमि से स्पर्श करते हैं। साष्टांग प्रणाम करते समय त्राहिमाम 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 शब्द का उच्चारण करें। यहाँ पर स्मरणीय चीज क्या है? प्रभु मूर्ति यानी हमारे इष्ट देव के सामने ही गुरु व संत महात्माओं को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। इससे जीवन का पूर्ण भार प्रभु, गुरु, संत महात्मा अपने ऊपर लेकर सारे कष्ट निवारण कर सदैव सुख प्रदान करते हैं। चरणामृत व प्रसाद अवश्य लें। आरती व पूजन समाप्त होने पर चरणामृत का भोग, जिसे हम प्रसाद भी कहते हैं, अवश्य लें। इसके अनेक लाभ होते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु चरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत, पंचामृत, पंचगव्य, ये सभी अलग अलग हैं। आइए अब हम इन्हीं के विषय में जान लेते हैं। सर्वप्रथम चरणामृत। चरणामृत 9 वस्तुओं से मिलकर बनता है और ये हैं: पहला, ताम्रपात्र; दूसरा, शालिग्राम का धुला हुआ जल; तीसरा, शंख जल; चौथा, गरुड़ घंटी की ध्वनि; पांचवा, पुरुष सूक्त मंत्र ध्वनि; छठा, चंदन; सातवां, गंगा जल; आठवां, तुलसी पत्र और नौवां, प्रभु चरण धोवन वाला जल। अब हम जानेंगे पंचामृत के बारे में। ये 5 अमृत तुल्य वस्तुओं से मिलकर बनता है और ये है: पहला, दूध; दूसरा, दही; तीसरा, घी; चौथा, शहद और पांचवा, बूरा, जिसे हम शक्कर भी कहते हैं। और पंचगव्य, हमें गौ माता से 5 अमृत तुल्य द्रव्य यानी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन्हीं को पंचगव्य कहते हैं और ये है: सबसे पहले दूध, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा
गौमूत्र और पांचवा गौ गोबर। पूजन की अब अन्य विशिष्ट बातों के ऊपर भी हम थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। प्रमुख देवता व उनकी सामग्री जो है, विष्णु को तुलसी, सूर्य को जया कुसुम, दुर्गा को कन्नेर, शिव को बेलपत्र तथा गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। अतः उपरोक्त देवी देवताओं पर यही वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। अब हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु क्या करना चाहिए? विघ्न विनाश हेतु गणेश जी का पूजन दुर्वा व लड्डू आदि से नृत्य प्रति करें। आयु वृद्धि हेतु शिव पूजा बिल्वपत्र, आक, धतूरा, पुष्प, गेंदे का, रुद्राक्ष आदि से करें। विवाह हेतु दुर्गा पूजन, लाल आसन, कन्नेर पुष्प, अंगूर फल, नारियल आदि से करें। आरोग्य एवं संतान प्राप्ति हेतु सूर्य पूजा लाल चंदन, लाल आसन, जया कुसुम आदि से करें। भक्ति, ज्ञान, लक्ष्मी यानी धन प्राप्ति हेतु विष्णु पूजा श्वेत चंदन, तुलसी पत्र द्वारा करें। इस प्रकार उपरोक्त विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब यहाँ पर हमारा फिर एक प्रश्न आया है, क्या शिव प्रसाद ग्रहण कर लें? शिव पिंडी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य प्रसाद को छोड़कर शेष समस्त प्रसाद को प्रत्येक मनुष्य ग्रहण कर सकता है। शिव प्रसाद शालिग्राम से स्पर्श होने से दोषयुक्त नहीं होता है, परंतु चीनी मिट्टी या बालू मिट्टी या अन्न से बने शिवलिंग का लगा प्रसाद ग्रहण ना करें। अब हम जान लेते हैं कि शिव पूजन में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री क्या क्या है और उनसे प्राप्त होने वाले फल क्या हैं। गंगा जल चढ़ाने से क्या होता है? गंगा जल चढ़ाने से ग्रह क्लेश शांत होते हैं, सुख, शांति तथा भक्ति की प्राप्ति होती है। अब दूध चढ़ाने से क्या होता है? दूध चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से क्या होता है? दही चढ़ाने से बुद्धि विकसित होती है। घी चढ़ाने से क्या होता है? विवाह, संतान व वंश वृद्धि होती है। शहद चढ़ाने से क्या होता है? शहद चढ़ाने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। शर्करा अर्थात चीनी चढ़ाने से क्या होता है? शर्करा चीनी चढ़ाने से सुख और शांति प्राप्त होती है। चावल चढ़ाने से क्या होता है? चावल चढ़ाने से संतान प्राप्ति व रोग मुक्ति होती है। इसी प्रकार रोली चंदन चढ़ाने से भक्ति प्राप्त होती है। यज्ञ की भस्म चढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। गेंदे के पुष्प चढ़ाने से भूमि, मकान व संपत्ति की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाने से आयु वृद्धि होती है। बिल्व पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी भोग व सुख प्राप्त होता है। शिव पूजन में पुष्प चढ़ाने से इस प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब इसके ऊपर भी दृष्टि डालें। कमल पुष्प चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आक, चाहे वो सफ़ेद व लाल किसी भी रंग का हो, आक के पुष्प चढ़ाने से भोग सुख प्राप्त होता है। अड़हल पुष्प चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय होती है। चमेली के पुष्प चढ़ाने से वाहन प्राप्ति होती है। बेला पुष्प चढ़ाने से धर्म पत्नी प्राप्ति होती है। जूही पुष्प चढ़ाने से अन्न की प्राप्ति होती है। कन्नेर के पुष्प चढ़ाने से वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। अन्न आदि पूजन से कामना की पूर्ति के लिए अब हम क्या करें? जौ से बनी वस्तु से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गेहूं से बनी वस्तु से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग, अरहर आदि दालों से बनी वस्तुओं से चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। काले तिल से बनी वस्तु से पाप मुक्ति होती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि देवों की आराधना से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। शिव आराधना से विद्या प्राप्त होती है। पार्वती आराधना से
दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है। विष्णु आराधना से धर्म संचय होता है। लक्ष्मी आराधना से धन वृद्धि होती है। ब्रह्मा आराधना से स्वामित्व मिलता है। सूर्य आराधना से संतान निरोग्य होती है। चंद्रमा आराधना से भोग विलास व सुख मिलता है। इंद्र आराधना से इंद्रिय प्रबलता प्राप्त होती है। अग्नि आराधना से तेज शक्ति की प्राप्ति होती है। वरुण आराधना से भूमि सुख प्राप्त होता है। पितरों की आराधना से वंश वृद्धि फल प्राप्त होता है। विश्व देव आराधना से राज्य की प्राप्ति होती है। अश्विनी कुमारों की आराधना से पुष्टि प्रतिष्ठा बढ़ती है। गंधर्व आराधना से सौंदर्य में वृद्धि होती है तथा राक्षस आराधना से शत्रु नाश होता है। तो भक्तजनों, हम कल के अध्याय में जानेंगे साकार रूप का अवतार एवं मूर्ति पूजन का प्रकरण क्या है। शिव का दिगंबर, अवधूत, नग्न, जटाधारी रूप क्या क्या है। पंचमुखी शिव क्या हैं। शीश जटा में गंगा ही क्यों। इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रेम पूर्वक नित्य शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नत्योऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दाल्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैवेपूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजन्मदुःखोग तातपयमानं प्रभो पाहि आपनमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। अभी आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर 3 बारी हर हर महादेव बोलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।